हम स्टार्ट ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। कल जो हमने लेक्चर हुआ था हमारा, मैं थोड़ा सा उसके बारे में ओवरव्यू दूं आपको। हमने कल जो है कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि रॉ डाटा एज इनपुट रिसीव करती है, एक्सेप्ट करती है, और फिर उस पर प्रोसेसिंग का ऑपरेशन अप्लाई करती है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो है हमारा रॉ डाटा होता है, यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता था, और फिर जो है वो आउटपुट डिवाइसेस को वो डाटा प्रोवाइड कर देता था। फिर जो है आउटपुट डिवाइसेस उसका रिजल्ट शो करवाती थी। इसी तरह से नेक्स्ट हमने डिस्कस की थी इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़, जिसमें था कि उसके डिफरेंट स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला स्टेप था कि टेक डाटा एज इनपुट। फिर जो है डाटा को स्टोर करवाना या इंस्ट्रक्शंस हैं जो भी यूज़र ने दी। और फिर जो है प्रोसेसिंग का फेज़ आया। उसके बाद हमने स्टेप 4 डिस्कस किया जिसमें आउटपुट जनरेशन हुई। नेक्स्ट हमने एक फिगर के थ्रू इन्हें जो है हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले डाटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट हो रहा है, फिर जो है वो प्रोसेसिंग के पास जाता है, सीपीयू के पास। सीपीयू के थ्रू जो है डाटा प्रोसेसिंग होती है, और यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होने के बाद वो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डाटा हमें जो है आउटपुट नज़र आ रही होती है, जो भी यूज़र ने एक्शन परफॉर्म करवाना होता है। इसी तरह से हमने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल देखा कि किस तरह से जो भी हम रॉ डाटा प्रोवाइड करते हैं वो किन साइकिल्स से गुजरता हुआ जो है वो आउटपुट शो करवाता है। तो उसमें फर्स्ट वन था कि इनपुट डाटा जो है हम एक्सेप्ट करवाते हैं सिस्टम को। फिर जो है वो प्रोसेसिंग डाटा होती है सीपीयू के थ्रू। फिर अगेन नेक्स्ट साइकिल आता है कि उसके रिज़ल्ट प्रोड्यूस करवाना। फिर जो है उन रिजल्ट्स को हम स्टोरेज डिवाइसेस के थ्रू हम स्टोर करवा सकते हैं। इसी तरह से हमने डिफरेंट इसके एडवांटेजेस डिस्कस किए थे कि कंप्यूटर इज़ अ हाई स्पीड मशीन, इट प्रोवाइड्स एक्यूरेसी, इट प्रोवाइड्स स्टोरेज कैपेबिलिटी, इट प्रोवाइड्स डिलीजेंस, वर्सटिलिटी, रिलायबिलिटी, ऑटोमेशन, रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट। और इसके अलावा हमने यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर डिस्कस किए थे, दैट कंप्यूटर हैज़ नो आईक्यू एंड कंप्यूटर इज़ अ डिपेंडेंट मशीन। मींस के जो भी यूज़र इसे इंस्ट्रक्शन देता है उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ऑटोमेटिकली जो है ये खुद ब खुद काम नहीं कर सकता, या डिसीजन मेकिंग इसके पास नहीं होती। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट का फैक्टर था कि एनवायरनमेंट जो है हमारा डस्ट फ्री होना चाहिए और सूटेबल होना चाहिए हमारी मशीन्स के लिए। और इसी तरह से था, हमने डिस्कस किया कि कंप्यूटर्स हैव नो फीलिंग्स। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशंस या यूजेस ऑफ कंप्यूटर, के कहाँ कहाँ पर कंप्यूटर्स को जो है हम यूज़ कर रहे हैं नाउ डेज। तो इसमें हम डिफरेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे कंप्यूटर की डिफरेंट एप्लीकेशंस, जैसे कि हमने बिजनेस है, बैंकिंग सेक्टर है, और इंश्योरेंस कंपनीज यूज़ कर रही हैं कंप्यूटर्स को। इसी तरह से हमारी डिफरेंट एप्लीकेशन है एजुकेशन सिस्टम्स में। इसके अलावा मार्केटिंग आ जाती है, हेल्थ केयर का सेक्टर आ जाता है, इसी तरह से इंजीनियरिंग का सेक्टर आ जाता है, हमारे जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा जो है हमारी गवर्नमेंट यूज़ कर रही है कंप्यूटर्स को। तो हम इसकी डिटेल्ड आज इसकी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन आ रही है वो है हमारे पास बिजनेस एप्लीकेशंस। ठीक है, बिजनेस में जो है हम कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हैं पेरोल कैलकुलेशंस के लिए और बजट बनाने के लिए। नेक्स्ट सेल्स एनालिसिस है, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हम कर सकते हैं, फाइनेंशियली तौर पर हम उसको फोरकास्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजिंग एम्प्लॉयज़ डेटाबेस। अब डेटाबेस जो है जो एम्प्लॉयज़ का जितना भी हमारा डाटा होता है कि वो किस डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है, उसका आईडी क्या है, उसका नेम क्या है, ठीक है, वो एज आ उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो एम्प्लॉय डेटाबेस एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें स्टोर की जाती हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाता है मेंटेनेंस ऑफ स्टॉक्स। बिजनेस का जो हमारा स्टॉक है उसे भी मेंटेन कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैंकिंग का सेक्टर।
टुडे बैंकिंग इज़ ऑलमोस्ट टोटली डिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर्स। ठीक है, हमारा बैंकिंग का जितना भी सेक्टर है वो टोटली जो है वो कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। ठीक है, बैंक्स प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज़, इसमें जो है डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं जो हमें बैंकिंग सेक्टर जो है प्रोवाइड कर रहा है थ्रू कंप्यूटर्स। जैसे कि ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी आ जाता है, विच इंक्लूड्स चेकिंग करंट बैलेंस, आप अपना करंट बैलेंस चेक कर सकते हैं, मेकिंग डिपॉजिट एंड ओवरड्राफ्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है चेकिंग इंटरेस्ट चार्जेस, शेयर्स एंड ट्रस्टी रिकॉर्ड। ठीक है, आप किसी भी किस्म का रिकॉर्ड जो है आपके अकाउंट से रिलेटेड आप जो है बैंकिंग सेक्टर में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं उसके थ्रू आप अपना किसी भी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बैंकिंग सेक्टर जो है वो कंप्यूटर्स के थ्रू इन चीज़ों को मॉनिटर कर रहा होता है कि ये जो ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं जिसमें डिपॉजिट्स वगैरह हैं, ओवरड्राफ्ट्स हैं और इस पे इंटरेस्ट कितना लगना है, ये सारी चीज़ें जो है वो एक कंप्यूटर के थ्रू हो रही हैं। नेक्स्ट आ जाता है एटीएम मशीन्स विच आर कम्प्लीटली ऑटोमेटेड आर मेकिंग इट इवन ईजियर फॉर कस्टमर्स टू डील विद बैंक्स। ठीक है, एटीएम मशीन्स अब जो इंस्टॉल हुई हैं जगह जगह ताकि हम अपनी बैंकिंग का जो जो भी काम है वो इजीली मैनेज कर सके। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनीज आर कीपिंग ऑल रिकॉर्ड्स अप टू डेट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू जो है इंश्योरेंस कंपनीज जितना भी उसके उनके कस्टमर्स का रिकॉर्ड है वो जो है वो अप टू डेट रखती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंस हाउसेज एंड स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स आर वाइडली यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर देयर कंसर्न्स। ठीक है, ये डिफरेंट सेक्टर्स उसने बताए हैं कि डिफरेंट सेक्टर्स में जो है कंप्यूटर्स का यूजेज। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योरेंस कंपनीज आर मेंटेनिंग अ डेटाबेस ऑफ ऑल क्लाइंट्स विद इंफॉर्मेशन शोइंग। ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन है जो उन्होंने डेटाबेस में स्टोर की होती है अपने क्लाइंट्स से रिलेटेड। फर्स्ट वन है प्रोसीजर टू कंटिन्यू विद पॉलिसीज, के जो भी प्रोसीजर है पॉलिसीज उनकी पॉलिसीज को कंटिन्यू करवाने के लिए वो, फिर स्टार्टिंग डेट ऑफ द पॉलिसी कि कब पॉलिसी स्टार्ट हुई है, नेक्स्ट ड्यू इंस्टॉलमेंट ऑफ अ पॉलिसी, उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब है, इसी तरह से मेच्योरिटी डेट है, इंटरेस्ट ड्यू हैं, सर्वाइवल बेनिफिट्स हैं और उसमें जो भी बोनसेस ऐड होने हैं वो है। तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज जो डाटाबेस बनाई होती है अपने क्लाइंट्स के लिए वो ये सब चीज़ें जो है वो शो करवा रही होती हैं। नेक्स्ट आ जाता है एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़। इसकी एप्लीकेशन एजुकेशन सेक्टर्स में भी हैं। द कंप्यूटर हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ इन द एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, द कंप्यूटर प्रोवाइड्स अ टूल इन एजुकेशन सिस्टम नोन एज CBE, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन कहते हैं, उसके थ्रू जो है हम एजुकेशन कैरी करवा रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है CBE इन्वॉल्व्स कंट्रोल डिलीवरी एंड एवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग। ठीक है, CBE क्या करता है, प्रोवाइड करता है कंट्रोल करना, डिलीवरी एंड एवेल्यूएशन ऑफ लर्निंग को। कंप्यूटर एजुकेशन इज रैपिडली इंक्रीजिंग द ग्राफ ऑफ नंबर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स। तो इसका जो ग्राफ है रैपिडली इंक्रीज हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन का। ये जो ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है हमारे यहाँ, देर आर नंबर ऑफ मेथड्स इन विच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैन यूज अ कंप्यूटर टू एजुकेट द स्टूडेंट्स। उसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स को एजुकेट करवाने के लिए कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन के थ्रू। जैसे हम अब जूम ऐप आ गई है, काफ़ी चीज़ें हम देख रहे हैं। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी पढ़े होते हैं ताकि स्टूडेंट्स देख सकें। डिफरेंट इसके जो हैं मेथड्स हैं कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन के। इट इज़ यूज्ड टू प्रिपेयर अ डेटाबेस about performance of a student and analysis is carried out on this basis। ठीक है, इसमें जो है हम डेटाबेस भी एक मेंटेन करवा सकते हैं स्टूडेंट के को एनालाइज करने के लिए ताकि उन्हें चेक किया जा सके कि किस स्टूडेंट्स से रिलेटेड डाटा जितना भी हो उसे मेंटेन किया जा सके। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग सेक्टर की एप्लीकेशन। इन मार्केटिंग यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स आर फॉलोइंग। तो मार्केटिंग हम डिफरेंट तरीक़ों से करवा सकते हैं इसके थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू।
ये काइंडली किसी स्टूडेंट का ना माइक ऑन है, वो काइंडली अपना कर। नेक्स्ट आ जाता है मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट है और होम शॉपिंग है। सबसे पहले हम एडवर्टाइजिंग डिस्कस करते हैं। विद कंप्यूटर्स एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल्स क्रिएट आर्ट एंड ग्राफिक्स, जो है प्रोफेशनल्स को एडवर्टाइज करना उनकी थ्रू आर्ट्स एंड ग्राफिक्स के थ्रू, फिर राइट एंड रिवाइज कॉपी एंड प्रिंट एंड डिसेमिनेट एड्स, के जो हमारे एड्स हैं उन्हें प्रिंट करवाना, या फिर उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो एडवर्टाइज करना उनकी, विद द गोल ऑफ सेलिंग मोर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है होम शॉपिंग। होम शॉपिंग हैज़ बीन मेड पॉसिबल थ्रू the use of computerized catalogs that provide access to product information and permit direct entry of orders to be filled by the customers। तो होम शॉपिंग भी हम करते हैं थ्रू ऑनलाइन जो भी हमारे पास वेबसाइट्स काफ़ी पड़ी हैं, ताकि हम ऑनलाइन ही जो है परचेज़ कर सकें चीज़ें। तो डायरेक्टली वो है कस्टमर्स जो है अपना कैटलॉग में चीज़ें ऐड करवाता है और चीज़ें जो है वो बाय कर सकता है। तो ये थी मार्केटिंग हमारे पास, जिसमें हमने एडवर्टाइजिंग एंड होम शॉपिंग को डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारे पास सेक्टर आ जाता है हेल्थ केयर का। कंप्यूटर्स हैव बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हॉस्पिटल्स, लैब्स एंड डिस्पेंसरीज। They are being used in hospitals to keep the record of patients and medicines. It also used in scanning and diagnostic different diseases, जिसमें ECG है, EEG है, अल्ट्रासाउंड है एंड सिटी स्कैन्स है, ये वाली चीज़ें आर आल्सो डन बाय कंप्यूटराइज्ड मशीन। तो हेल्थ सेक्टर में हम जो है एक तो मेडिसिन का डाटा भी रख सकते हैं, पेशेंट का डाटा भी रख सकते हैं, ठीक है, थ्रू कंप्यूटर्स। इसी तरह से थ्रू कंप्यूटर्स हम ईसीजी कर सकते हैं, ईईजी कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड्स है, सिटी स्कैन्स हैं, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटराइज्ड मशीन के थ्रू हो रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें डिफरेंट हेल्थ केयर में फील्ड्स हम डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट वन है डायग्नोस्टिक सिस्टम। कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू कलेक्ट डाटा एंड आइडेंटिफाई द काज ऑफ इलनेस। कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डाटा कलेक्शन करवाते हैं और फिर जो है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो है इलनेस का काज क्या है। नेक्स्ट आ जाता है लैब डायग्नोस्टिक सिस्टम। All tests can be done and the reports are prepared by computer। जो तमाम टेस्ट हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं और इसी तरह से ऑटोमेटिकली कंप्यूटर्स ही जो रिपोर्ट्स हैं उसी के अकॉर्डिंग जो उसने टेस्ट किए होंगे, कंप्यूटर्स जो हैं वो जनरेट करते हैं रिपोर्ट्स उनके अगेंस्ट। नेक्स्ट आ जाता है पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं हमारे पास हेल्थ केयर में। दीज आर यूज्ड टू चेक द पेशेंट्स साइंस ऑफ एबनॉर्मेलिटी सच एज इन कार्डिक अरेस्ट, ईसीजी एट्सट्रा। तो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम में हमारे पास ईसीजी आ जाती है। अगर कोई कार्डिक अरेस्ट हो रहा है तो वो उसमें जो है वो शो हो जाता है, जो पेशेंट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। नेक्स्ट आ जाता है फार्मा इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंप्यूटर्स is used to check drug labels, expiry dates, harmful side effects, etc। तो जितने भी हम फार्मा के से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी वो भी कंप्यूटर में हम कंप्यूटर के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसका ड्रग लेबल कौन सा है, इसके अलावा उसकी एक्सपायरी डेट्स क्या हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इसी के अलावा जो लास्ट हमारे पास हेल्थ केयर में आ रही है एप्लीकेशन वो है सर्जरी। Nowadays computers are also used in performing surgery। तो कंप्यूटर्स जो हैं आजकल जो है वो सर्जरी परफॉर्म करवाने के लिए भी हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन। तो इसमें डिफरेंट इंजीनियरिंग डिज़ाइंस हम बना सकते हैं। कंप्यूटर्स आर वाइडली यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पसेस। वन ऑफ द मेजर एरिया इज़ कैड, जिसे हम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कहते हैं। दैट प्रोवाइड्स क्रिएशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ इमेजेस, जो कि हमारे पास हम उसमें जो है इमेजेस के थ्रू जो है डाटा डिज़ाइन बनाते हैं चीज़ों के। सम ऑफ द फील्ड्स आर, उसमें डिफरेंट फील्ड्स आ जाती हैं हमारे पास, जिसमें स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है और आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग को, जिसमें है रिक्वायर्स
स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एनालिसिस फॉर डिज़ाइन ऑफ शिप्स, बिल्डिंग्स, बजट्स, एयरप्लेन्स एक्सेट्रा। किसी भी बिल्डिंग का जिसमें आ जाता है स्ट्रक्चर उसका बनाना, ठीक है, उसमें कितना बजट लगेगा। इसी तरह से मींस के किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं कंप्यूटर्स के थ्रू। इसी तरह से इंडस्ट्री सेक्टर में आ जाती है जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर डील विद डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड सिस्टम्स ऑफ पीपल्स, मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी मटेरियल्स हैं या कोई इक्विपमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें भी हम इन सिस्टम्स के थ्रू परफॉर्म करवा सकते हैं। इसके अलावा है हमारे पास आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग, जिसमें आर्किटेक्चर आ जाता है। कंप्यूटर हेल्प्स इन प्लानिंग टाउन्स, डिज़ाइन बिल्डिंग्स, डिटरमाइनिंग अ रेंज ऑफ बिल्डिंग्स ऑन अ साइट यूजिंग बोथ 2D एंड 3D ड्राइंग्स। तो हम जो है 2D या 3 डायमेंशनल जो ड्राइंग्स हैं उनके थ्रू जो है बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं, या फिर किसी टाउन का कंप्लीट आर्किटेक्चर हम बना सकते हैं, जिसमें बिल्डिंग भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास आर्किटेक्चरल इंजीनियरिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिलिट्री सेक्टर। कंप्यूटर्स आर लार्जली यूज्ड इन डिफेंस। डिफेंस में हमारे पास लार्जली यूज़ हो रहे हैं कंप्यूटर्स, जिसमें मॉडर्न टैंक्स हैं, मिसाइल्स हैं, वेपन्स हैं। इसी तरह से मिलिट्री आल्सो एम्प्लॉयज कंप्यूटराइज्ड कंट्रोल सिस्टम्स। सम मिलिट्री एरियाज वेयर अ कंप्यूटर हैज़ बीन यूज्ड आर, उसमें कुछ एरियाज हैं जिसमें कंप्यूटर्स यूज़ हो रहे हैं हमारे पास, वो है मिसाइल कंट्रोल। और सेकंड वन आ जाता है मिलिट्री कम्युनिकेशन, जो कि मिलिट्री के जवान हैं हमारे, वो कम्युनिकेशन कंप्यूटर्स के थ्रू करवाते हैं, कंप्यूटर मशीन्स के थ्रू। इसी तरह से मिलिट्री ऑपरेशन एंड प्लानिंग्स और एंड्स हमारे पास आजकल स्मार्ट वेपन्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारे पास कंप्यूटराइज्ड होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ वे टू कन्वे अ मैसेज, एन आइडिया, अ पिक्चर और स्पीच दैट इज़ रिसीव्ड एंड अंडरस्टूड क्लियरली एंड करेक्टली बाय द पर्सन फॉर होम इट इज़ मीन्ड। ठीक है, हमने जो है कम्युनिकेशन हम करवा सकते हैं थ्रू अ पिक्चर, थ्रू अ स्पीच। ठीक है, किसी भी तरह से हमने अपना मैसेज जो है कन्वे करवाना हो तो वो हम कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू करवा सकते हैं। सम मेन एरियाज इन दिस कैटेगरीज आर, जिसमें ईमेल आ जाता है, चैटिंग आ जाता है, यूजनेट आ जाता है, एफटीपी आ जाता है, टेलनेट आ जाता है, और इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आ जाता है, जिस तरह से हम अब जूम ऐप के थ्रू करवा रहे हैं। तो ये सारे कम्युनिकेशंस की डिफरेंट इसमें ऐप्स बताई हैं कि ईमेल के थ्रू हम करवा सकते हैं, चैटिंग के थ्रू करवा सकते हैं, इसी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एफटीपी जो लिखा है। अब लास्ट वन आ जाता है हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़। कंप्यूटर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्नमेंट सर्विसेज। सम मेजर फील्ड्स इन दिस कैटेगरीज आर के कंप्यूटर जो हैं गवर्नमेंट जिन कैटेगरीज में यूज़ कर रही है वो है बजट्स बनाने में। इसके अलावा सेल टैक्स डिपार्टमेंट है वो यूज़ कर रहा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसी तरह से कंप्यूटेशन ऑफ मेल एंड फीमेल रेशो, मेल और फीमेल की रेशो को कंप्यूट करवाना। इसी तरह से कंप्यूटराइजेशन ऑफ वोटर्स लिस्ट, वोटर की लिस्टें तैयार करना थ्रू कंप्यूटराइज सिस्टम। इसी तरह से कंप्यूटराइजेशन ऑफ पैन कार्ड्स और वेदर फोरकास्टिंग। ठीक है, वो वेदर फोरकास्टिंग भी करवा रही है गवर्नमेंट। तो ये थे हमारे पास डिफरेंट इसकी एप्लीकेशंस, या हम कह सकते हैं यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन फील्ड्स, जिसमें हमने डिफरेंट इसके एरियाज डिस्कस किए। जिसमें बिजनेस सेक्टर था, जिसमें हमने देखा कि बिजनेस सेक्टर में किस तरह से जो है हम यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स को सैलरी कैलकुलेशन के लिए, बजट्स के लिए। जी बच्चे, जी बच्चे, मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपसे। इसमें हमने बिजनेस में देखा था कि डिफरेंट हमारे पास पे रोल कैलकुलेशंस आ जाती हैं, बजट्स आ जाते हैं, या फिर किसी भी सेल्स का एनालिसिस करवाना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके अलावा हमने इंश्योरेंस का देखा कि वो जो है अपने जो भी उसके कस्टमर्स होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के, उनका किस तरह से रिकॉर्ड
कीपिंग करती है। इसी तरह से एजुकेशन सिस्टम में हमने देखा, और एजुकेशन सिस्टम के अलावा हमने नेक्स्ट डिस्कस किया था मार्केटिंग का, कि हम जो है थ्रू एडवर्टाइजमेंट या होम शॉपिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने हेल्थ केयर सेक्टर में देखा, इंजीनियरिंग डिज़ाइन था, मिलिट्री था, कम्युनिकेशन था, एंड गवर्नमेंट सेक्टर में हमने देखा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिफरेंट कंप्यूटर एप्लीकेशंस